इतनी भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना में गजासुर हो गया, इतनी आराधना में डूब गया, साधना में डूब गया कि भगवान शिव को प्रकट होना पड़ा। कितना सुंदर कहा है किसी ने, स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि किसी भी देवता को अगर प्रसन्न करना है, भगवान नारायण को प्रसन्न करना है, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना है, इंद्र को प्रसन्न करना है, तो बहुत तप साधना व्रत करना पड़ेगा। तब जाकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, गरुण, वरुण, अरुण, ये सब बहुत तप साधना के बाद प्रकट होते हैं। पर शंकर भगवान को यदि प्रसन्न करना है और उनको प्रकट करना है तो बहुत व्रत तप साधना की जरूरत नहीं पड़ती। केवल एक लोटा जल शिव के मंदिर में लेकर जाना प्रारंभ कर दो, शिव प्रकट हो जाते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। शिव प्रकट भी होते हैं, प्रसन्न भी होते हैं। इसलिए सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बोल बम का नारा है, श्री शिवाय नमः। शिव को पाना सब कुछ हो सकता है, बस तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी भक्ति, और तो उस भक्ति का बल तुम्हारे भीतर बढ़ाना पड़ेगा। तुम्हारा बच्चा स्कूल में पढ़ता है? अरे जम के तो बोलो, पढ़ता है? ठीक है। उसके दोस्त भी स्कूल में पढ़ते हैं? जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो उसके दोस्त होंगे, वो भी स्कूल में पढ़ते हैं। अब तुम्हारे बच्चे के नंबर मान लो कम आए और उसके दोस्त के नंबर ज़्यादा आ गए, तो इसमें गलती किसकी है? टीचर की, प्रिंसिपल की, स्कूल की, कि तुम्हारे बच्चे की? अपने बच्चे की गलती है। क्यों? अच्छी पढ़ाई नहीं करी होगी, याद नहीं करा होगा, लिखा नहीं होगा, अध्ययन नहीं करा होगा, इसलिए उसका नंबर कम आया। टीचर की गलती नहीं है। टीचर ने तो एक जैसा पढ़ाया, स्कूल में सब बच्चों को बिठाया, सबको अध्ययन कराया, सबको लिखाया, सबको होमवर्क दिया, सबको घर से लिखने के लिए बुलाया। बस गलती इतनी है कि हमारा बच्चा अच्छे से लिख नहीं पाया, अच्छे से अध्ययन नहीं कर पाया, याद नहीं कर पाया, इसलिए उसका नंबर, उसका परसेंट कम आया। और बाकी का उसका जो दोस्त था उसका परसेंट भी अच्छा बना, उसके नंबर भी अच्छे आ गए। अब टीचर को तो आप दोष नहीं दे सकते, स्कूल को तो आप दोष नहीं दे सकते, प्रिंसिपल को आप दोष नहीं दे सकते। गलती बच्चे की है कि अच्छे से अध्ययन नहीं करा। परसेंट कब अच्छे नहीं आते? जब वो अच्छे से पढ़ता नहीं है, ध्यान नहीं देता है, अध्ययन नहीं करता, इसलिए उसका परसेंट घट जाता है। बस ये बच्चे की कथा नहीं, ये अपनी कथा है। अपन भी एग्जाम देने के लिए संसार सागर में आए हैं। जितना जितना मन लगाकर कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा अध्ययन करेंगे और अच्छे से एग्जाम देंगे और सब अच्छे कर्म के साथ में लिखते हुए चलेंगे, तो निश्चित है भगवान का इसमें कोई दोष नहीं होगा। परसेंट लाना हमारे हाथ में है, परमात्मा तो कॉपी चेक कर कर रिजल्ट बना दे। परमात्मा तो कॉपी चेक करेगा, रिजल्ट बना देगा। उसमें दोष वक्त से नहीं चलता, उसमें दोष उस टीचर का या प्रिंसिपल का नहीं है, उसमें दोष हमारा। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी। ये हमारे यहाँ बड़ा रिटर्न में
आप आए और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली नहीं गई। आप आते नहीं, अपराध बताते नहीं। आप आए नहीं, अपराध बताते नहीं। मेरी प्रार्थना में कौन सी कमी रह गई। आप आते नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली नहीं। ऐसी कौन सी प्रार्थना में कमी रह गई है जो परमात्मा आप आते नहीं हो। कमी किस में? हम में। भगवान में कमी नहीं है, भगवान तो तुरंत तैयार बैठा है। देखिए 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनके दरवाजे पर नंदी बैठा हुआ। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? मतलब और माँ जगत जननी दुर्गा भवानी का जब भी दर्शन करोगे तो माँ शक्ति जगत जननी दुर्गा भवानी काय पर बैठी है? बोलो बोलो, जम के बोलो, शेर पर। गणेश जी के पास में कौन बैठा है? चूहा। कार्तिकेय के पास कौन बैठा है? मोर। मतलब शिव जी का पूरा परिवार एकदम तैयारी में बैठा है, एकदम तैयारी में। बाकी के अन्य सबको निकाल कर देखिए, अपने अपने वाहन किसी के करीब में नहीं होंगे, पर शंकर भगवान के पूरे परिवार का वाहन उनके पास में है। क्यों है? क्योंकि शंकर जी से एक बार पूछा पार्वती ने कि आप नंदी को अपने पास में रखते हो, मैं शेर को अपने पास रखती हूँ, गणेश जी चूहे को अपने पास रखते हैं, कार्तिकेय मोर को अपने पास रखते हैं, इनको अपने करीब में रात दिन रखना अच्छी बात है क्या? शंकर भगवान बोले कि ये संसार में रहने वाला प्रत्येक मनुष्य मेरी औलाद है, संतान है, इसको कब दुख आ जाए इस समय पर ये मुझे पुकारेगा तो मुझे दौड़ कर जाना पड़ेगा, नंदी पर चढ़ कर जाना पड़ेगा। और सुनो पार्वती, तुम जगत की माँ हो, तुम जगत जननी हो, तुम जगदम्बा हो, तुम अम्बा हो, और तुम्हें अगर तुम्हारा बेटा बुलाएगा तो तुम्हें दौड़कर जाना पड़ेगा, दौड़कर जाना। तो हमारे शैलेन भाई एक बहुत अच्छा भजन गाते हैं महाराज, उनके एक लाइन का स्मरण महाराज। बेटा जो बुलाए माँ को, ओ मैया जी के चरणों में टिकाना चाहिए, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। ओ बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। तो भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती तो तेरे पास में सिंह इसलिए है, शेर इसलिए है कि जगत का अगर कोई बच्चा तुझे रात को पुकारे, दिन में पुकारे, जब पुकारे, तू माँ है, मैं पिता हूँ। और याद रखना, बच्चे अपना कमरा बंद कर कर सोते हैं, बेटे बहू अपना कमरा बंद कर कर सोते हैं, पर घर की जो बुजुर्ग माँ होती है, जो घर का बुजुर्ग बाप होता है, वो अपना कमरा कभी बंद कर कर नहीं सोता। उसे मालूम है मेरे बेटे बहू पोता पोती नाती पंती कब मुझे पुकारेंगे। एकदम तोड़ कर आ गए, दादी दादी दादी, तो मुझे उठना पड़ेगा, दादाजी 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 उठना पड़ेगा, नाना जी नाना जी नाना जी उठना पड़ेगा। इसलिए घर का बुजुर्ग अपना कमरा बंद कर कर नहीं सोता, घर का बुजुर्ग अपना कमरा खोल कर सोता है, जिससे कोई आए तो मैं उठकर बैठ जाऊं। बहू का सिर दुखा, सास उठकर बैठ गई, बेटे का तकलीफ हुई, माँ उठकर बैठ गई, बेटी को तकलीफ हुई, माँ बाप उठकर बैठ गए। माँ बाप तुरंत तैयार रहते हैं। इसलिए शंकर भगवान के मंदिर में नंदी एकदम सामने तैयार बैठा है, और नंदी भी दोनों पांव टेक कर नहीं बैठा, नंदी ने एक पांव अपना तैयार कर कर रखा है कि कब भक्त पुकारेगा शिव जी बैठ जाएंगे और मुझे दौड़ कर जाना पड़ेगा और उसका दुख मिटाना पड़ेगा। बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए, ओ बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। हो मैया जी के चरणों में ठिकाना चाहिए।
इसमें एक लाइन शैलेंद्र जी और जोड़, मेरे बाबा जी के चरणों में टिकाना चाहिए, बबुआ जब बुलाए बाबा चाहिए, बबुआ जब बुलाए बाबा चाहिए। प्रेम से बोलो जय माता, सारे बोलो शेरा वाली पहाड़ों वाली जय माता, मेहरा वाली जय माता, और बेटा जो बुलाए बस इसलिए मेरे शंकर भगवान नंदी को अपने सामने रखते हैं। माँ जगतजननी दुर्गा भवानी से, स्वयं माँ शेरावाली माता से एक बार माता लक्ष्मी जी ने पूछा, क्यों जगतजननी, हे दुर्गा भवानी, आप दिन रात शेर पर बैठी रहती हो, क्यों? मेरा शेर इसलिए तैयार रखती हूँ कि मेरी बेटी को, मेरे बेटे को ना जाने कौन सा दुख पड़ जाए और मुझे दौड़कर उसका कष्ट मिटाने के लिए जाना पड़ जाए, दौड़कर। आप सब गुजरात में रहते हो, सूरत नगर में कथा चल रही है, आपसे एक प्रश्न करना था, अगर उत्तर देंगे आप तो स्वीकार करेंगे। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है गरबा, बोलो सही है? दुनिया में प्रसिद्धि है इस नृत्य की, गरबे की। हमें एक बात पूछना था कि गरबा चौकोर क्यों नहीं होता, गरबा हमेशा गोल ही क्यों होता है? हमें प्रश्न करना था कि गरबा लंबा क्यों नहीं होता, गरबा आड़ा टेढ़ा क्यों नहीं होता, गरबा षडकृति का क्यों नहीं होता। गरबा हमेशा, चाहे कितनी बड़ी भी फील्ड हो, कितना भी बड़ा भी ग्राउंड हो, पर गरबा हमेशा गोल क्यों होता है? हमें केवल एक प्रश्न का उत्तर मेरे गुजराती भाई बहनों से चाहिए, और उत्तर दें तो अच्छी बात है कि गरबा गोल क्यों होता है। और आप लोग तो करते रहे हो, और बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। अब आप लोगों में से कितने लोग गरबे में गए, जरा हाथ उठाओ जरा। नवरात्रे में गरबे में कौन कौन जाता है? सब जाते हो? धरो धरो धरो, रख लो, तुम तो रख लो। चलो, तो अब तुम लोग जाते हो तो उत्तर जरा दीजिएगा कि गरबे में गोल क्यों घूमा जाता है, कारण क्या? महाराज, चौकोर में हो सकता है, लंबाई में एक सिरा खत्म हो सकता है, षडाकृति में एक सिरा खत्म हो सकता है, पर गोल आकृति में कोई सिरा खत्म नहीं होता। मतलब आस लगी रहती है कि मेरी जगत जननी जगदम्बा आएगी जरूर और मेरा दुखड़ा मिटाएगी। एक आस, और वो आस कभी जिंदगी में खत्म नहीं होना चाहिए। भीड़ में दो चीजें मिलती है, वो आपको भी मालूम है। भीड़ में दो चीजें मिलती है, भीड़ में दो चीजें प्राप्त होती है। कौन कौन सी चीज मिलती है भीड़ में? एक मिलता है धक्का और दूसरा मिलता है धोखा। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? भीड़ में, छोटू भाई, भीड़ में दो चीजें मिलती है, एक मिलता है धक्का और दूसरा मिलता है धोखा। निगाह हटी और दुर्घटना घटी। अभी थोड़ी देर के लिए पल्लू नीचे आया था और भीड़ में धक्का लगा और धोखा। छोटू भाई, मिश्रा जी कहाँ बेटा? हाँ मिश्रा जी, ध्यान देना जरा, बहुत अच्छी बात है, कथा के तत्व पर ध्यान दीजिएगा। भीड़ में दो चीजें मिलती है, एक मिलता है धक्का और दूसरा मिलता है धोखा। पर याद रखना, दुनिया की भीड़ में धक्का भी मिलेगा और धोखा भी मिलेगा, पर जब धर्म की भीड़ होती है तो उसमें धक्का मिल सकता है पर धोखा कभी नहीं मिल सकता। उसमें शिव तत्व प्रदान जरूर करता है, प्रदान करता।
कई कई माताएं कहती है गुरुजी हमारे देखो इतनी भीड़ थी, हमारी गले की चेन चली गई। अच्छा ईमानदारी से बोलो, जो नौकरी करने वाले हैं उनका प्रमोशन हो गया, तुम कथा सुनते सुनते पीछे से आगे आके बैठ गए, तुम्हारा प्रमोशन हो गया, पर चोट्टे का आज तक प्रमोशन नहीं हुआ। वो चोट्टा की चोट्टा ही लिया, उसका प्रमोशन नहीं हुआ। जिसकी चेन गई उसकी 2 तोले की ज्यादा बन गई, भगवान ने बनवा दी। मेहनत करी उसने कि गई, क्या करूं, रिपोर्ट भी करी मैंने, ये भी करा मैंने, वो भी करा, पर उसकी चेन भगवान ने कहीं ना कहीं मेहनत करके 2 तोले की ज्यादा बनवा दी, कृपा कर दी। पर जो चोट्टा था, चोट्टा ही करते करते उसकी पूरी जिंदगी निकल गई, फिर भी वो चोट्टा की चोट्टा ही लिया, उसका प्रमोशन नहीं हो पाया, वो चोट्टा की चोट्टा ही। क्यों? क्योंकि उसने जिंदगी में सबको धोखा दिया है, और धोखा देने वाला कभी खुशी की जिंदगी नहीं जी सकता, वो दुख की ही जिंदगी जीता। याद रखना, भीड़ में 2 चीजें ज्यादा मिलती हैं। पहले नंबर पर मिलता है धक्का, और दूसरे नंबर पर मिलता है धोखा। दुनिया की भीड़ में चलोगे तो एक ना एक दिन धक्का भी मिलेगा और धोखा भी मिलेगा, इसलिए सावधान सावधान। मेरे गुजराती बहन भाई, मेरे सूरत की जीजियों, सूरत के जी जाओ, सावधान। थोड़ा समझ, धर्म में धक्का मिल सकता है पर धोखा नहीं मिलता। शिव जी को जल चढ़ाने वाला को कभी धोखा नहीं मिल सकता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपने वाले को कभी धोखा नहीं मिल सकता। शंकर भगवान के मंदिर में झाड़ू पोछा करने वाले को कभी धोखा नहीं मिल सकता। और जिसने धोखा दिया है, एक ना एक दिन उसको रोते रोते तुम्हारे चरणों में आकर पांव पकड़ना ही पड़ेगा। अगर शिव भक्त के साथ धोखा किया, शंकर के भक्त के साथ अगर धोखा हुआ है, तो फिर एक ना एक दिन तुम वो चरण पकड़ेगा। इसलिए जो सूरत के निवासी हैं, गुजरात के वासी हैं, वो अपनी मस्ती में जिंदगी जीते हैं। अब हमने देखा है यहाँ गरबा करने वाली मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को, मेरे बेटाओं को, मेरी जीजियों को, मेरे जीजाओं को भी हमने देखा। वो गरबा पास वाला कैसा कर रहा है उनको मतलब नहीं, वो तो वो अपनी मस्ती में जीते हैं। और दुनिया में बहुत लोचे होते हैं और सूरत वाले तो लोचा ही खा जाते हैं। यहाँ एक खाने का आइटम भी है, क्या बोलते हैं, लोचा है। और दुनिया में लोचा शब्द दूसरा है, लड़ाई झगड़ा करना है, अच्छे लोचे में फंसाया। अब तो सोचो जरा गुजरात वाले कितने भारी होंगे। यहाँ लोचे तो निपटा जाते, आ जा। यहाँ कोई लोचा वोचा यहाँ फालतू का चलता नहीं है, तो अपन निपटू के बैठा। इसलिए महाराज शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। शिव की भक्ति, भजन, स्मरण आप जैसा करेंगे वैसा वैसा भगवान आपके पास दौड़कर आने के लिए तैयार बैठा है। भगवान देरी नहीं कर रहा है, हमारी देरी। एक पत्र है, अच्छा है, देखो। अब कुछ नहीं मिला तो बिंदी के पत्ते पे लिख दिया, ठीक है, खिड़की भी है उसमें। अच्छा है वो तो बिंदी नहीं भेजी, नहीं तो कह देती भैया भाभी को दे देना। हमारी तरफ से संक्रांति चल रही है तो वो संक्रांति में वो मकर संक्रांति के दिन वो 14 आइटम बंटते हैं ना, तो उसमें वो लिख के भेज देती 14 बिंदी है, हमारी भाभी को दे देना, मकर संक्रांति का गिफ्ट। अब उन्होंने पत्र में लिखा
भजन क्या क्या है। अब तुम जरा पढ़ो तो रहे, सब पढ़ो, चलो पढ़ते जाओ। हम उंगली चला रहे हैं इसमें, हम गुजरात, ठीक है। एक समझ में आ गया, गीता बेन और चेतना बेन और मीना बेन और पुष्पा बेन, ओ भाई इतनी बेन, गजब। मेरा मोबाइल नंबर ये है, 4 बेन नंबर 1। मैं अगली साल सूरत कथा में आई थी। हम सब ने हमारे बच्चों की शादी के लिए जो कथा सूरत में हुई थी वहां पर प्रणाम कर कर बाबा से विनती करी थी। हम सब ने अपने बच्चों की शादी के लिए, मतलब ये चारों बहनों ने अपने अपने बच्चों की शादी के लिए प्रार्थना करी। और गुरुजी आज हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि हमारी सारी बहनों के छोरा छोरी की शादी हो गई, सबकी। इसीलिए हमने मिलकर एक ही पत्र लिखा है। ये पत्र तो नहीं है, अच्छा एक लाइन और लिखी, वो भी तुम पढ़ लो, अच्छे से पढ़ना। हम सबको एक बेलपत्र दे दो। अच्छा आ जाओ, चारों आ जाओ, दूंगा एक ही। आ जाओ, कौन कौन सी बहन है? चलो नाम पढ़ो। गीता बेन, चेतना बेन, मीना बेन, पुष्पा बेन, ये सब बेन जो है 4, परंतु गांव का नाम भी पढ़ लें, नहीं तो 4 बेन और कोई सी आ जाए। तो ये पाटन जिला लिखा है क्या? अच्छा, पाटन जिला राघव जो भी लिखा है, आप समझ गए ना। तो ये चारों बहन जहाँ बैठी है आ जाए। बहुत अच्छा पत्र है आपका, बड़ी प्रसन्नता है। शिव कृपा कैसे करते हैं? तो इन बहनों ने पत्र के माध्यम से ये कहा कि हम पिछली कथा में आए थे, बाबा को अपने मन का भाव कहा था और एक साथ ग्रुप बनाकर हमने जो बाबा से विनती करी थी, हमारे बाबा ने वो विनती स्वीकार करी और हमारे बच्चों का विवाह कर दिया। ये स्वीकृति। आप शिव जी के पास जा रहे हो, शंकर भगवान के पास जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव जी से प्रार्थना कर रहे हो, भगवान शंकर से अनुरोध कर रहे हो, शिव जी को जाकर अपने मन का भाव कर रहे हो, तो बाबा उसको स्वीकार कर रहा है, शिव उसको स्वीकार। इसमें टीचर की गलती नहीं है। बच्चे का परसेंटेज गड़बड़ हो रहा है, बच्चे की पढ़ाई गड़बड़ हो रही है, रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा, तो इसमें टीचर की गलती नहीं है, गलती अपने बच्चे की है। उसी तरह हम रोज जल चढ़ा रहे हैं, हम शंकर जी के मंदिर रोज जा रहे हैं, हम शिव जी को रोज स्तुति कर रहे हैं, हम शिवपुराण की कथा भी सुन रहे हैं, हम पशुपति व्रत भी कर रहे हैं, हमने लिखा भी अच्छा, पढ़ा भी अच्छा, याद भी अच्छा करा, उसके बाद भी हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, मतलब बाबा हमारी क्यों नहीं सुन रहा? मतलब याद रखना, इसमें टीचर की गलती नहीं है, उसका तो नंदी तैयार बैठा है, उसका तो शेर तैयार बैठा है, गलती हमारी है। कुछ ना कुछ हम याद नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ना कुछ हम अच्छे से उसका स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमारा परसेंटेज डाउन हो रहा है और हमारा परमात्मा हमारा रिजल्ट ठीक नहीं निकाल। कोई चीज ऐसी रहती है जिसको बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता है। सिखाना ही नहीं पड़ता। कितनी माताएं बैठी हैं जिनके बच्चे कोचिंग क्लास जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, पढ़ने जाते हैं? बोलो बोलो जल्दी जल्दी हाथ उठाओ। सबके जाते होंगे ना, हमारे बच्चे भी जाते हैं ट्यूशन, उसमें कौन सी दिक्कत रहती है? उसमें शर्माना मरवाना नहीं चाहिए हो। सबके बच्चे ट्यूशन जाते हैं, सबके बच्चे कोचिंग जाते हैं। बच्चे को अच्छा पढ़ना है, कोचिंग क्लास जाना पड़ेगा, उसको सिखाना पड़ेगा। लैपटॉप चलाना है तो भी उसको सिखाना पड़ेगा, गाड़ी चलाना है तो भी उसको सिखाना पड़ेगा, मशीन चलाना है तो भी उसको सिखाना पड़ेगा। केवल एक चीज ऐसी है जो बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता, वो है मोबाइल।
पूछा क्यों गुरुजी? बच्चे को लैपटॉप चलाना सिखाना है, कंप्यूटर चलाना सिखाना है, मशीन चलाना सिखाना है, गाड़ी चलाना सिखाना है, बच्चे को अच्छी पढ़ाई सिखाना है, बच्चे को सब कुछ सिखाया जाता है, पर मोबाइल चलाना कोई नहीं सिखाता, तो भी बच्चे सीख जाते हैं। ये कैसे सीख जाते हैं? हमने कहा श्रीमद् भागवत में चरित्र आता है अभिमन्यु की धर्मपत्नी उत्तरा का। श्रीमद् भागवत में चरित्र आता है कि गर्भस्थ हिरण्यकशिपु की पत्नी जब गर्भ से थी, नारद जी उसको लेकर चले गए थे, इतना सत्संग कराया कि उनके गर्भ से जो बच्चे ने जन्म लिया उसका नाम प्रहलाद हो गया। जो आते से ही भगवान के नाम का ऐलान करा वो प्रहलाद हो गया। मतलब डॉक्टर कह देते हैं बेड रेस्ट, गर्भ के समय पर बच्चा गर्भ में है और डॉक्टर ने कह दिया बेड रेस्ट। अब बेड रेस्ट में करना क्या है? कोई रामायण तो पढ़ोगे नहीं, गीता पढ़ोगे नहीं, शिव पुराण पढ़ोगे नहीं, तो करोगे क्या? इतने ध्यान से मोबाइल चलाते हो कि अंदर बैठा पप्पू वो पूरी ध्यान लगाकर, तुम सोच रहे हो कि मैं देख रही हूं मोबाइल, नहीं, वो अंदर से देख रहा है, पूरा ज्ञान ले रहा है मोबाइल का। ऐसे खोलना है मोबाइल को, लॉक हो जाए तो ऐसे करना है, ऐसे करना है। और बच्चा बस उसको सारी कोचिंग देना पड़ती है, सारी क्लासों में भेजना पड़ता है, पर मोबाइल चलाने की क्लास में बच्चे को नहीं भेजना पड़ता, क्योंकि वो माँ के गर्भ में इतना सीख कर आता है कि आते से ही उसको मोबाइल रूपी खिलौना प्राप्त हो जाता है। चाहिए क्या था? गर्भस्थ नारी को, गर्भस्थ माता को पढ़ना था शिव पुराण, पढ़ना था रामायण, पढ़ना था गीता, पढ़ना था भगवान शिव का नाम, पढ़ना था राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, जगत जननी का नाम। परंतु उसने मोबाइल को देख देख कर तो बच्चे को रुचि। आप देखो, बच्चे को अगर रोटी खिलाना है तो मोबाइल पकड़ा दो, कपड़े पहनाना है तो मोबाइल पकड़ा दो, चुप कराना है तो मोबाइल पकड़ा दो। कारण उसने गर्भस्थ वही देखा। इसलिए मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, हाथ जोड़ निवेदन करूं आप सबसे कि अपने घर की बहुओं का जब जापे का समय हो, गर्भस्थ समय हो, मेरी जीजियों, तुम्हारी सास भले तुमसे ना कहे, तुम्हारा ससुर तुमसे ना कहे, तुम्हारा पति तुमसे ना कहे, फिर भी अगर गर्भ में बच्चा हो तो थोड़ी देर भगवान की अच्छी अच्छी किताबें पढ़ा करो। हमारे राष्ट्र के सैनिकों का चरित्र पढ़ा करो, राष्ट्र रक्षकों का चरित्र पढ़ा करो, जिससे हमारा बच्चा जन्म ले तो छत्रपति वीर शिवाजी और महाराणा प्रताप जैसा जन्म ले। ये सब पढ़ो, अध्ययन करो। गजासुर हाथी का मुख है, असुर का शरीर है, पर किसी के मुख से सुन लिया था कि भगवान का भजन करा जाए, शिव जी को राजी करा जाए तो सब कुछ मिल सकता है। और 33 कोटि देवता में सबसे जल्दी राजी होने वाला देवता यदि कोई है तो देव अधिदेव महादेव है। ये गजासुर को मालूम पड़ गया तो गजासुर ने शंकर भगवान की आराधना साधना करना प्रारंभ कर दिया, शिव की आराधना से। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, चरणों में तेरे
जिस भाव से जो पुकारता है उस पर करुणा करता है। गजासुर ने तपस्या करना प्रारंभ कर दी। भगवान शिव प्रकट हो गए, मांग ले तुझे क्या चाहिए, क्या दिया जाए तुझको। गजासुर ने कहा आप कौन हो? भगवान बोले जिसको तूने पुकारा है मैं वही हूं। शिव जी हाँ, पर मैंने तो सुना था कि आप इतनी जल्दी आते ही नहीं। मैंने तो ये सुना था कि आप इतनी जल्दी आते नहीं। शंकर भगवान बोले बुलाने वाले में अगर सामर्थ्यता है और वो दिल से अगर मुझे बुलाता है तो आने में मुझे समय नहीं लगता, मैं दौड़ कर चले आता, दौड़ कर। आहूं में असर होगा घर बैठे बुलाने। अगर कोई बुलाने वाला है, अगर किसी ने मन बना लिया कि मुझे शंकर को पाना है, शिव से ये कार्य सफल कराना है, शंकर भगवान मेरा ये कार्य सफल करेंगे, मतलब मुझे जाना पड़ेगा। अगर उसका विश्वास पक्का है तो एक पत्र है, देखिए महाराज। मैं कपिल कुमार भाटी राजस्थान के पाली जिले के बाली नगर से आया हूँ। 14 वर्ष से सरकारी नौकरी पाने के लिए प्रायोगिक परीक्षाएं दे रहा था। 14 वर्ष से सरकारी नौकरी के लिए परीक्षाएं दे रहा था, परंतु हर बार कभी 1 नंबर आधे नंबर से पिछड़ा रह जाता था। आपकी कथा सुनकर प्रेरणा मिली और अपनी माता जी के साथ कुबेरेश्वर धाम आकर भोले बाबा के दर्शन किए। बाबा से प्रार्थना की कि मैंने परिश्रम किया, मेरी माता जी ने पशुपति के 5 व्रत किए, 1 लोटे जल में बल है, मैंने साक्षात महसूस किया। आपके बताए इस उपाय से मेरे जीवन को खुशियां से भर दिया। 2 वर्ष पूर्व मैं आपकी कथा में आया था उज्जैन, जो शिक्षक भर्ती परीक्षा मैंने उस समय दी थी। सुना था कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगते हैं वो मिलता है। उज्जैन की कथा में पहुंच गया, पंडाल में बैठा, कथा सुनी। बाबा की कृपा से ऐसी बाबा ने कृपा कर दी कि 14 वर्ष के वास, समझ लो 14 वर्ष का मेरा वनवास मेरे बाबा भोलेनाथ ने तोड़ दिया और बाबा की कृपा से मेरा सरकारी शिक्षक पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया, मैं बाबा को नमन करने के लिए आया हूँ। आज 14 वर्ष। एक पत्र और है। मेरा नाम मंजू ओदिच्य है, मैं राजस्थान जिला, अगर जिनके पत्र पढ़ रहे हैं अगर बैठे हों तो आ सकते हैं। मेरा नाम मंजू ओदिच्य है, मैं राजस्थान जिला उदयपुर से रहती हूँ। मेरी उम्र 38 साल की है। मेरी माता ने मुझे आपके बारे में बोला। सीहोर वाले महाराज प्रदीप मिश्रा जी जो कथा में बताते हैं, वो जो उपाय बताएं, उपाय कर, तेरी सारी मनोकामना पूरी होगी। पशुपतिनाथ व्रत, महादेव का व्रत कर, तेरी सारी इच्छा पूरी होगी। मेरी एक पड़ोसी ने भी मुझे बोला, मेरी माता ने भी मुझे वीडियो बताए और व्रत करने का संकल्प मैंने ले लिया। आदरणीय गुरुदेव, मैंने आपके बताए अनुसार पशुपतिनाथ का व्रत किया। फिर जो मैंने 2009 से मैं कई परीक्षाएं दे चुकी थी पर उसमें मुझे सफलता नहीं मिल रही थी। 2022 में पहली बार आपकी कथा पर विश्वास कर कर पशुपति व्रत कर कर कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा की कृपा से आज शिव जी की कृपा से मैं माइंस अधिकारी के पद पर नियुक्त हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई। मैं शिव को प्रणाम करने, ये शिव भक्त। भूमि का प्रताप क्या है? कितना प्रबल प्रताप होगा भूमि का, जरा विचार करिए।
छोटू भाई एक पत्र आया है, उस पत्र में वो कल हमारे पढ़ने में आया था, हम ढूंढेंगे तो समय लगेगा, पत्र बहुत सारे। तो उस पत्र में एक बड़ी सुंदर बात लिखी थी सूरत कथा की। कहा गुरुजी ये सूरत में जो कथा चल रही है 2026 के जनवरी महीने में, पहली कथा 2026 की है। इस कथा का उत्साह इतना ज़्यादा है जनमानस में, कहा कि किसी के यहाँ जाकर नहीं कहना पड़ा कि आप कथा में आना, और सबको सूचना थी, सबके घर में मेहमान आकर रहने लगे। और आज हमारा पूरा क्षेत्र ऐसा हो गया जैसे घर घर में शिव आकर विराजमान हो गया। ये पत्र है। मैं साधुवाद देता हूँ सेंगर जी आपको भी, मैं साधुवाद देता हूँ मिश्रा जी आपको भी, छोटू भाई आपको भी, और महाराज जी लड्डू गोपाल गौशाला के स्वामी जी को भी धन्यवाद देता हूँ। सहजता सरलता से और महाराज जब हृदय से शिव भक्ति का जब हम स्मरण करते हैं तो वो सुख हमें मिलता जरूर, मिलता जरूर। गजासुर ने कहा क्या मुझे आप दर्शन दे रहे हो इतनी जल्दी, आप क्या शिव? हाँ, तो मैंने तो सुना था कि आपको आने में बहुत समय लगता है, आप इतनी जल्दी आते ही नहीं हो। शंकर भगवान बोले बुलाने वाला चाहिए, मैं आ जाता। कौन मना करता है कि मैं नहीं आता, मैं तो आ जाता। बस उसको जब दिल से आप पुकारेंगे, बुलाएंगे, वो दिल से आपकी ओर दौड़ कर आता, दौड़ कर। और सुन के भक्तों की पुकार, ओके नंदी सवार, काशी नगरी से आयो ये मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, ओके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, ओके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, ओके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। बस मीरा माए भोला डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस मीरा माए भोला डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। गले में है सर्पों का
मृगशाला पहने भोले जटाओं में गंगा चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगशाला पहने भोले जटाओं में गंगा चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगशाला पहने भोले जटाओं में गंगा चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगशाला पहने भोले जटाओं में गंगा चम चम चमकता है माथे पे चंदा। हो गौरा मैया करे सिंगार हो नंदी पे सवार काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। मैया करे सिंगार हो नंदी पे सवार काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार हो नंदी पे सवार काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ।
अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी को अपने मन की बात कहें, बाबा को अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करें, जानते करें, निवेदन करें। शिव जी को अपने मन का भाव कहकर प्रार्थना करके बाबा को जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर शिव जी को अपने मन का भाव कहें। ये कथा जो सूरत में चल रही है, 10 जनवरी को विराम हो जाएगी। 16 जनवरी से 22 जनवरी तक 1 बजे से 4 बजे तक लेप्रेसी ग्राउंड सरदार स्टेट फॉर्म लेन, आजवा रोड, बड़ौदा, गुजरात में 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा 16 से 22 जनवरी तक होगी। फिर कथा 27 जनवरी से 31 जनवरी तक प्रयागराज की पवित्र धरा पर त्रिवेणी संगम में माघ मेले में 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा होगी सतुआ बाबा शिविर पर। उसके बाद में फिर कथा 11, 12, 13 डबरा मध्य प्रदेश में रहेगी 3 दिवसीय शिव महापुराण कथा। फिर 14 से 20 फरवरी रुद्राक्ष महोत्सव कुबरेश्वर धाम सीहोर में रहेगा। बाबा से अपने मन का भाव सब हृदय से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, विनती करें और बाबा को अपने हृदय से प्रार्थना कर मन का भाव वैश्य करें। भोला
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवरिदे महादेव भगवान शिव घड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही। शिव गजासुर के सामने प्रकट हो गए। भगवान शंकर हाथी का मुख है और शरीर असुर का मनुष्य का देह बना, पर देवती तो महादेव से प्रार्थना कर रहे कि आप आ तो गए, यहाँ पहुंच गए, पर मुझे नहीं लगता कि आप शिव हो। मुझे नहीं लगता कि आप शिव हो। इतने समय से मैं पुकार रहा हूँ, इतने समय से मैं आवाज लगा रहा हूँ, पर आप इतनी जल्दी। मैंने सारे देवताओं की आराधना करी, ब्रह्मा जी की आराधना करी, भगवान नारायण की आराधना करी, इंद्र की आराधना करी, गरुण वरुण सबकी आराधना करी, पर आए नहीं। और आप इतनी जल्दी आ गए, ये थोड़ा विचारणीय है, सोचनीय है। कैसे आना हुआ? शिव जी बोले कि आपने साधना करी है, तप करा है, और ऐसा नहीं है कि मैं जल्दी नहीं पहुंचता। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर कहते हैं कि मुझे केवल हृदय से, भाव से जो पुकार लेता है, मैं तुरंत पहुंच जाता हूं। अजय तुरंत पहुंच जाता। एक बेटी को भी एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटी का सुंदर नौकरी लगा है, बहुत बहुत साधुवाद, शिव कृपा। शिव कथा कह रही है। गजासुर का चरित्र कह रहा है कि गजासुर कहता है कि मुझे नहीं मालूम, आप इतनी जल्दी आ जाएंगे, इतनी कृपा कर देंगे, इतनी करुणा कर देंगे। और फिर निवेदन है मेरी जीजियों से, मेरे सूरत के जीजाओं से, बेटियों से, बेटाओं से, मुझे बुजुर्ग माँ बाप से मैं निवेदन करूं, शंकर भगवान को रिझाने के लिए बहुत आडंबर या दिखावा या बहुत अन्य चीज़ों की जरूरत नहीं है। शंकर भगवान को रिझाने के लिए तो तुम्हारा एक लोटा जल सारी समस्या का, केवल एक लोटा जल यदि शिव जी को चढ़ जाएगा, भगवान शंकर को यदि एक लोटा जल चढ़ गया तो शिव रीझ जाते हैं, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते। मांग तुम्हें क्या चाहिए? शंकर भगवान ने जैसे कहा कि मांगो, तो गजासुर ने उसी समय पर कहा, प्रभु मुझे बस इतनी कृपा कर दो कि मैं आपका जो तप करता हूँ, आपकी जो साधना करता हूँ, आपका जो तप करता हूँ, साधना करता हूँ, उस तप साधना को करते समय छोटे छोटे जीव जंतु मेरे पास में आ जाते हैं और मुझे तप नहीं करने देते। मेरे शरीर में से चारों तरफ से अग्नि निकलने लगे, जिससे कोई मेरे पास में ना आए और मैं आपका भजन कर सकूं। शिव जी ने वर दे दिया, गजासुर तू जहां तप करने बैठेगा, तेरे शरीर में चारों तरफ से अग्नि प्रकट होना प्रारंभ हो जाएगी और कोई जीव जंतु तुझे कष्ट नहीं देगा। तेरा तप साधना आराम से हो सकेगा, अच्छे से हो सकेगा। आप लोग व्रत करते हो?
बोलो तो जम के। कोई सा भी करते हो, हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, 6 महीने में, साल भर में, कभी तो करते होगे। करते हो? तुम करते हो पक्के में? पर शिव पुराण तो कहती है कि मनुष्य में इतनी सामर्थ्यता ही नहीं है कि वो व्रत कर सके। शिव महापुराण की कथा कहती है कि संसार का कोई मानव किसी भी देवता का व्रत कभी नहीं कर सकता। व्रत कब करता है? जब वो देवता स्वयं उसके हृदय में विराजमान होकर उस व्रत को सफलता देना चाहता है, तब जीव उस व्रत को कर पाता है। एकादशी का व्रत करोगे, स्वयं नारायण अगर आपके अंदर विराजमान है और वो कृपा करेंगे तो व्रत हो पाएगा, नहीं तो दिन भर में कहीं ना कहीं फिर वही लोचा आ जाएगा। पशुपति व्रत कर रहे हो, सोचा था मेरा आज का तीसरा व्रत है, सोमवार का पूरा कर लूंगी, और मालूम पड़ा व्रत तो करने बैठी थी और मालूम पड़ा कि कोई अड़चन आ गई और व्रत रह गया। बोलो, तुम करते तो व्रत पूरा हो जाता, पर बाबा ने अपने भाव से उस व्रत को कराया। बाबा उसकी मर्जी, और तेरी कृपा बिना